नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उस समय की है जब भारत में बौद्ध धर्म सर्वव्याप्त था। यह कहानी बौद्ध धर्म के स्वर्णिम काल की है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया कहानी को पूरा सुने, अंत तक सुने। पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब मैं सुनाता हूँ बौद्ध धर्म से जुड़ी जीवन दर्शन को समझाने वाली एक कहानी, चोरी की सजा। एक बार तथागत बुद्ध के शिष्य ने तथागत से प्रेरणा लेकर गर्मियों के मौसम में छात्रों के कौशल विकास और आंतरिक गुणों की तरक्की के मकसद से 2 महीने के विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया। यह एक आवासीय कार्यक्रम था जिसमें लगभग 200 छात्रों ने भागीदारी की। ये सभी 200 छात्र अलग अलग पृष्ठभूमि और अलग अलग विचारधारा के थे। प्रशिक्षण के शुरुआती दिनों में ही एक छात्र चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। बाकी बच्चों ने उस चोरी करने वाले छात्र को आयोजक के पास लेकर गए और कहा कि यह छात्र चोरी करता है, इसे आप कोई दंड दीजिए और इसे प्रशिक्षण से बाहर निकाल दीजिए। आयोजनकर्ता शिक्षक, जो कि महात्मा बुद्ध का शिष्य था, वह मुस्कुराया और बच्चों को वापस अपने स्थान पर जाने को कहा और उनसे कहा कि इसकी सज़ा हम ज़रूर देंगे और इसे इसके किए का दंड जरूर मिलेगा। इस घटना के कुछ समय बाद कैंप में चोरी की और भी छोटी मोटी घटनाएं होने लगी। एक बार फिर से वही छात्र चोरी करते हुए पकड़ा गया। बाकी छात्रों ने फिर से शिक्षक से कहा कि इस चोर छात्र को यहाँ से बाहर करिए, इसे दंड दीजिए, ये बहुत चोरी करता है। शिक्षक ने कहा, नहीं, मैं इसे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। बाकी छात्रों ने कहा कि अगर आप इस चोर को कोई दंड नहीं दे सकते, आप इसे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते, तो हम सबको यह कैंप छोड़कर जाना होगा, हम और कहीं जाकर पढ़ाई करेंगे। शिक्षक ने बाकी सभी छात्रों से कहा कि आप सभी बुद्धिमान हैं, आप जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि आप और कहीं पढ़ने जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप जिसे यहाँ से निकालना चाहते हैं, जिसे दंड देने की कहते हैं, वह तो यह भी नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि वह यह जानता कि क्या सही है और क्या गलत है तो वह चोरी नहीं करता। और ऐसा कोई व्यक्ति जो यह नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत है, मैं उसे ज़रूर पढ़ाऊँगा। अगर मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो उसे और कौन पढ़ाएगा। आप सब लोग यदि चले भी जाएं तो भी मैं इसे ज़रूर पढ़ाऊँगा, उसे कैंप से बाहर नहीं निकालूँगा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। शिक्षक की बात सुनकर चोरी करने वाला छात्र लज्जित हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। अब उसके अंदर से चोरी करने की भावना हमेशा के लिए जा चुकी थी। मित्रों, हम भी हमारे जीवन में जब कोई गलती करता है तो उसे दंड देकर अपने व्यक्तिगत और सामाजिक दायित्व से मुक्त होना चाहते हैं, उसे सज़ा देना चाहते हैं। किंतु भगवान बुद्ध के विचारों पर चलकर अगर हम ये सोचें कि उस व्यक्ति ने जो गलती की है उसके अगर हम अंतर्मन को बदलने की कोशिश करें तो जो आंतरिक खुशी हमें होती है उससे कहीं ज़्यादा खुशी उस व्यक्ति को भी होती है। उस व्यक्ति के जीवन में जब हम बदलाव लाते हैं तो यह बदलाव बहुत बड़ा बदलाव होता है। जब हम किसी को माफ़ करते हैं, किसी के अंतर्मन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो ये सज़ा देने का, बदला लेने का, हिंसा के प्रति प्रतिहिंसा करने का एक जो कॉन्सेप्ट होता है उसे दबा देता है। हम किसी को क्षमा करके एक हिंसात्मक व्यवहार को, एक हिंसा के जो सिलसिला चलने वाला होता है, हम उसको वहीं ख़त्म कर देते हैं।